सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे थे भैया आपने तो डेटा साइंस का बता दिया कि डेटा साइंस की डिग्री वर्थ इट है या नहीं और किन लोगों को करनी चाहिए, बट भैया अभी तक आपने ये नहीं बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाली डिग्री कौन से स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे भैया आप इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं, कब से स्टार्ट करेंगे। तो आज इसी पे एक हमारी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इज IITM BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वर्थ इट। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डेटा साइंस का बताया था। एक कंक्लूजन पे हमें क्लास में आए थे कि हमें ये डिग्री क्यों करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को ये डिग्री करनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी आपका होगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ डेटा शो करूंगा और एट लास्ट हम एक कंक्लूजन पे आएंगे किन स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की डिग्री करनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम IITM की BS अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिग्री की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम कुछ डेटास के ऊपर चलेंगे और एट लास्ट हम एक कंक्लूजन पे चलेंगे किन स्टूडेंट्स को ये डिग्री करनी चाहिए या नहीं। ओके, तो फर्स्टली अगर हम बात कर लेते हैं IIT मद्रास की अपनी BS डिग्री की, तो हमें BS डिग्री तीन तो देखने को मिलती है यहाँ पे। BS आपकी डेटा साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में और आपकी मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में है। ओके, BS अगर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं तो हमें IITM BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की डिग्री प्रोवाइड कराता है जिसकी ड्यूरेशन आपकी 4 इयर्स की है। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता होंगी। जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। फीस की अगर हम बात करते हैं तो फीस आपकी 5.84 lakhs आपकी पूरी फीस लगती है। ये आपकी पूरे 4 साल की फीस है। ओके, एंट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो एंट्री यहाँ पे भी आपको सेम डेटा साइंस वालों जैसे बोथ रेगुलर एंड जेई बेस्ड एंट्री यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। रेगुलर एंट्री में आपको क्वालिफायर्स एग्जाम देना होता है, वहीं अगर जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू आपको एडमिशन लेना है देन आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ओके, आपका जेई मेंस क्लियर होना चाहिए और आप जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल अगर हैं देन आपको जेई बेस्ड एंट्री मिल जाएगी। आपको क्वालिफायर्स एग्जाम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी अलग है डेटा साइंस वालों से। एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्लास 12 विद फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए होता है। ओके, क्लास 12 में आपकी फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होने मैंडेटरी है। क्रेडिट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्रेडिट्स यहाँ पे आपको 142 क्रेडिट्स देखने को मिलती हैं और स्कॉलरशिप यहाँ पे भी प्रोवाइड होती हैं सेम लाइक डेटा साइंस स्टूडेंट्स। ओके, स्कॉलरशिप्स आपकी फैमिली इनकम के बेस पे प्रोवाइड होती हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है देन आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 75% तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं आपको डिग्री शो कर दे रहा हूँ। डिग्री आपको कैसी मिलने वाली है IIT मद्रास की। ओके, जैसे ही आप 4 साल की इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पूरे अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं देन आपको ये डिग्री मिलेगी। तो देख सकते हैं पहले आपका IIT मद्रास लिखा रहेगा, हियर बाय कॉन्फर्स द बैचलर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यहाँ पे आपका नेम लिखा रहेगा। ओके, यहाँ पे आपका डे लिखा रहेगा 2025। यहाँ पे वैसे ही उन्होंने मेंशन कर दिया क्योंकि सैंपल डिग्री है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रार का सिग्नेचर रहेगा, डायरेक्टर का सिग्नेचर रहेगा और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर का सिग्नेचर रहेगा। तो सेम आपको बीटेक वाले स्टूडेंट जैसी ही डिग्री मिलने वाली है। यहाँ पे कहीं भी आपका ऑनलाइन हाइब्रिड कुछ भी मेंशन नहीं है। IITM की यहाँ पे आपको सील भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको कोड QR कोड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी फोटो लगी रहेगी। ओके, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। यहाँ पे भी डिग्री पे भी कहीं भी इन्होंने पार्शियलिटी नहीं की है। सेम जैसे बीटेक स्टूडेंट्स को मिलती है, जैसे एमटेक स्टूडेंट को मिलती है, वैसे ही आपको भी यहाँ पे डिग्री मिलने वाली है एकदम सेम ऑफलाइन कॉलेज स्टूडेंट जैसे। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिग्री का भी मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है कि डिग्री कैसी है और यहाँ पे क्या इसकी ड्यूरेशन है, फीस क्या है। तो आइए चलिए हम अपने डेटास पे चलते हैं। अब आप यहाँ से खुद से एक अपना माइंडसेट डेवलप कर लेंगे कि हमें ये डिग्री क्यों करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट की बात करते हैं आने वाले टाइम में इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, तो देख सकते हैं 2020 में आपका कुछ यहाँ था ये ग्राफ, बट आने वाले टाइम में आपका ये ग्राफ देख सकते हैं ये कैसे इंक्रीज होते जा रहा है डे बाय डे। सॉरी यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप खुद से इंक्रीज कैसे हो रहा है। ये आपका डेटा है कुछ स्मार्टफोन्स का, टीवीज का, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरास, एयर कंडीशनर और भी यहाँ पे कुछ डेटा हैं। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में 2020 से 2030 तक, ओके, आपका इलेक्ट्रॉनिक का जो मार्केट है इंडिया में बहुत ही ज्यादा डेवलप होने वाला है। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट डेवलप होगा वैसे ही जो आपके
इस डिग्री का मतलब जो आपकी ये डिग्री आप जो कर रहे हैं इस डिग्री को, वैसे ही इसकी वैल्यू भी डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। आइए हम सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ओवर द नेक्स्ट डिकेड ड्राइवन द इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ये आप लाइन देख लीजिएगा एक बार खुद से। और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज नियरली डेवलप्ड बिटवीन फ्रॉम ईयर, देखिए यहाँ पे फ्रॉम ईयर 17 से फ्रॉम ईयर 2022 तक आपके जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस थे इलेक्ट्रॉनिक्स में वो नियरली आपके डबल हो चुके हैं। तो देख सकते हैं और आने वाले टाइम में फ्रॉम ईयर 2022 से 2027 तक ये आपके 24% तक इंक्रीज हो जाएंगे। तो इन सारे डेटास को मैं दिखा के यही बस बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी बहुत ही अच्छा है आने वाले टाइम में। फ्यूचर में बता दूं तो जैसे एआई का है, एआई आपको बहुत ही अच्छा चलेगा, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, देन उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो देख सकते हैं 6.8% तक आपका CAGR मार्केट बढ़ने वाला है 2023 से 2030 तक। ओके, और भी हमने कुछ डेटाज लाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर चिप रिमेन्स स्टेबल विथ ग्लोबल इंटरेस्ट ऑफ स्पेंड मोर देन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2032 तक आने वाले टाइम में वर्ल्ड मार्केट में $1.2 ट्रिलियन तक की इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले में भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज मार्केट टू सरपास $794.3 बिलियन एट 4.27 CAGR बाय 2030। आपको आई थिंक इन सारी चीजों को पढ़ के एक आपका माइंडसेट तो क्लियर हो जा रहा हो कि हमें इस डिग्री को क्यों करना चाहिए और ये हमारे आने वाले टाइम में ये डिग्री क्यों वैल्यूएबल होने वाली है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंट्रीज फ्यूचर्स लाई इन एआई सेमीकंडक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था एआई आपका हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च। तो आप ये भी देख सकते हैं। और एट लास्ट हमारा ये लास्ट ही है शायद, तो हमारा ये लास्ट है। ओके, तो आप ये भी एक बार देख लीजिए। Emphasizing on country's potential in semiconductor industry, the ministry has said received। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the ministry said the country has received investment proposal worth rupees 2.5 lakh crore in semiconductor। सो आई थिंक आपको यहीं से एक आइडिया लग गया होगा कि आने वाले टाइम में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कितना डिमांडिंग होने वाला है। तो आइए चलिए हम एट लास्ट हम इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं, किन स्टूडेंट्स को ये डिग्री करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को ये डिग्री नहीं करनी चाहिए। तो एट लास्ट इस स्लाइड में हम देखेंगे कंक्लूजन कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस डिग्री को कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स देन गो फॉर इट। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है देन आप इस डिग्री की तरफ श्योरली जा सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा सेल्फ मोटिवेशन एंड कंसंट्रेशन। तो कुछ लोग पूछेंगे भैया सेल्फ मोटिवेशन और कंसंट्रेशन कैसा, तो ये दोनों बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं क्योंकि आपकी डिग्री आपको पता है कि आपकी इसकी क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी, सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलने वाली हैं। तो आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए खुद से जग कर, खुद से उठ के, खुद से अपनी क्लासेस को ऑनलाइन वे में करने का, और आपके पास एक अच्छा सा कंसंट्रेशन पावर भी होना चाहिए इसके साथ ही साथ। क्योंकि अगर आपके पास मोटिवेशन और कंसंट्रेशन की लैक हुई देन आप इस डिग्री को एट लास्ट तक BS लेवल तक फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप फाउंडेशन डिप्लोमा या फिर BSc डिग्री में इसको लीव कर देंगे। ओके, तो आपके पास एक सेल्फ मोटिवेशन और एक सेल्फ कंसंट्रेशन की पावर होनी ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टायर 3 और प्राइवेट कॉलेजेस। तो कुछ लोग पूछेंगे भैया टायर 3 और प्राइवेट इससे क्या आपका मतलब, तो टायर 3 अगर आपका एडमिशन टायर 3 कॉलेज में हुआ है या फिर अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में हुआ है जिसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है और आपके पास टाइम भी बच रहा है देन आप इस डिग्री को श्योरली कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको एक एलुमनाई स्टेटस मिल जाएगा, एलुमनाई स्टेटस के बाद आपको IIT का एक टैग भी मिलने वाला है, एक डिग्री आपको ऐसी IIT की मिलेगी जिसपे कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी मेंशन नहीं होने वाला है। ओके, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस डिग्री के थ्रू। तो अगर आप टायर 3 या फिर प्राइवेट कॉलेज में है देन आई विल सजेस्ट यू कि आप उस डिग्री को लीव कर दीजिए या फिर आप उस डिग्री को साइड बाय साइड करते रहिए और ये आप डिग्री भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ यू आर डूइंग जॉब्स एंड नीड टू लर्न सम स्किल्स। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशन में है और आपको अपनी जॉब को स्विच करना है, आपको किसी और बैकग्राउंड में जाना है
और आपको, या फिर अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा स्किल सीख लूं, एक्स्ट्रा स्किल्स अपने जॉब में एड अप कर लूं, तो आपके लिए ये डिग्री बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ओके, इफ फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट टू गुड, तो ये पॉइंट मैंने डेटा साइंस वाले स्टूडेंट्स में भी ऐड किया था कि अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आप प्राइवेट कॉलेजेस में उतनी सारी फीस नहीं दे सकते हैं, टायर 3 कॉलेजेस में आप ज्यादा फीस नहीं भर सकते हैं, देन आप इस डिग्री को श्योरली कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इस डिग्री की 3,51,000 आपकी बीएस डेटा साइंस की फीस थी, और यहाँ पे 4.84 लैक्स आपकी फीस है, सॉरी 5.84 लैक्स है। तो आपकी यहाँ पे कुछ ज्यादा फीस नहीं है, ऊपर से ये आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, देन आप इस डिग्री की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट ये आपको एक अच्छा सा प्लेसमेंट भी लगा के दे देगी अगर आपके पास अच्छी सी स्किल्स हैं देन। तो एट लास्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस डिग्री को मन लगा के पढ़ना है, और एट लास्ट आपको स्किल्स अगर आपकी अच्छी रही, देन आपकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी होने वाली है इस डिग्री से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, इफ कॉन्फिडेंट इन एग्जिस्टिंग टिल द लास्ट, तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट कर जाता है सेल्फ मोटिवेशन एंड कंसंट्रेशन से। अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है एक लंबे टाइम तक, अब मैं यहाँ पे 4 इयर्स तो नहीं कह सकता, बट अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन एक लंबे टाइम तक है, तब आप एक ना एक तरीके से कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ मैं इस डिग्री को पूरे 4 साल तक कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मैं यही बता रहा था, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फाउंडेशन में ही, ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो फाउंडेशन में लेफ्ट कर देते हैं इस डिग्री को, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके डिप्लोमा में इस डिग्री को लीव कर देते हैं, बीएससी डिग्री तक थोड़े स्टूडेंट्स जाते हैं, वहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स इस डिग्री को लीव कर देते हैं, और एट लास्ट बीएस तक बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। अभी तक का जो हमारा सिनेरियो रहा है, 1.6% स्टूडेंट्स ही अभी तक बीएस डिग्री लेवल तक पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिग्री डे बाय डे टफर साइड पे जाती रहती है, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमा में जाते हैं, बीएससी डिग्री में जाते हैं, तो ये आपकी एक टफर साइड पे जाती रहती है। ओके, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप स्टैंड अलोन कर रहे हैं इस डिग्री को, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अच्छा खासा कि मैं इस डिग्री को लास्ट तक कर जाऊंगा, देन आप इस डिग्री को श्योरली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, इफ कंफर्टेबल इन ट्रेवलिंग टू आईआईटीएम फॉर योर ऑफलाइन कॉलेज ड्यूरिंग लैब्स। तो यहाँ पे थोड़े से एरर्स आए हैं, बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप दो दो डिग्री कर रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके लैब्स जो होते हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो आपको आईआईटीएम के कैंपस में जाना होता है। आईआईटीएम के कैंपस में आपके 1 2 या फिर 3 दिन के लैब्स आपके होते हैं, लैब की किट्स आपको खरीद के ले जानी होती है। लैब, और लैब जाने के लिए जो आपका आईआईटीएम तक आप अपने घर से जाएंगे, उन सारी चीजों का भी आपको खुद से ही पे करना होता है। आप आईआईटीएम में जाएंगे तो आपको हॉस्टल्स तो अलॉट हो जाते हैं, बट ये सारी जो चीजें, आपका ट्रैवल का जो एक्सपेंस है, और भी आपकी जो किट के चार्जेस हैं, वो आपको खुद से ही पे करना होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं आईआईटीएम तक ट्रैवल करने में, आप अगर जा सकते हैं, अगर आपका कॉलेज आपको, अगर आप ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं, देन आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप स्टैंड अलोन कर रहे हैं, तो आई थिंक आप जा सकते हैं कॉलेज में लैब्स के लिए। बट वहीं अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं, आप अगर बीटेक किसी और कॉलेज से कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कुछ कोई भी अगर आप डिग्री कर रहे हैं किसी और कॉलेज से, तो वहां पे आपके थोड़े से एग्जामिनेशन के क्लैश होने के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आपके लैब कभी क्लैश हो जाएंगे आपके सेशनल से, कभी आपके लैब्स आपके एग्जामिनेशन से क्लैश कर जाएंगे। तो यही ये पॉइंट है आपका, है कि इफ कंफर्टेबल इन ट्रैवलिंग टू आईआईटीएम फ्रॉम योर ऑफलाइन कॉलेज ड्यूरिंग लैब्स, तो आईआईटीएम में जब आपके लैब्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के, तो आपको वहां पे जाना ही होगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, देन आप उस डिग्री को श्योरली करिए। ओके, तो आई थिंक कंक्लूजन में आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और कुछ लोग पूछेंगे भैया प्लेसमेंट का क्या है, तो प्लेसमेंट का अभी तक हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है, क्योंकि अभी इस डिग्री को ही 1 साल हुए हैं। ओके, तो एक इस डिग्री को 1 साल हुए हैं, तो अभी तक प्लेसमेंट का कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है। बट अगर आपके पास स्किल्स रह रही है एट लास्ट तक, जैसे कि आप अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास लास्ट तक स्किल्स हैं, अगर आपने स्किल्स को अपने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, देन आपकी प्लेसमेंट श्योर शॉट होने वाली है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईआईटी की डिग्री आप ले रहे हैं जहाँ पे कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं मेंशन है और आपकी प्लेसमेंट बिल्कुल ना हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है, और एक एवरेज में आपको बता दूं 6 to 8 एलपीए तक का आपको एवरेज लग ही जाएगा अगर आपके पास स्किल्स रह रही हैं देन। ओके, आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये भी आपका कुछ कंक्लूजन में आएगा क्यों आपको इस डिग्री को करना चाहिए
और किन लोगों को इस डिग्री को करना चाहिए। तो मैं आप पे कुछ जल्दी जल्दी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, पढ़ के सुना दूंगा आपको। ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। ओके, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स टू एनरोल एंड लर्न। तो अगर आप इस डिग्री को करते हैं तो आपके पास एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन, एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप होना ही होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा, लर्नर शुड बी एबल टू ट्रैवल द असाइनमेंट सेंटर। तो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, जहां भी आपका सेंटर बनता है इस डिग्री के, मतलब क्विज 1 के लिए, क्विज 2 के लिए और एंटम के लिए, जो भी आपका सेंटर बनता है, अगर आप वहां पे आराम से ट्रेवल कर सकते हैं देन आपको इस डिग्री को करना चाहिए। थर्ड वाला हमारा है किट। तो आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब में जो आपकी किट यूज होती है उसको आपको खुद से ही खरीद के ले जाना होता है। ये लोग आपको सजेस्ट कर देंगे कहाँ से लेनी है, क्या करना है, बट प्राइजेस आपको खुद से पे करनी होगी। तो ये सारी चीजें आपको खुद से मैनेज करनी होती है। तो अगर आप ये सारी चीजें खुद से ले सकते हैं देन आपको इस डिग्री को करना चाहिए। और ये वाले पॉइंट को मैंने पिछले वाले स्लाइड्स में भी मेंशन किया था। It is mandatory that the student travel to IITM campus to demonstrate the lab experiments specified and complete the exams in person at campus. तो लैब्स के लिए आपको जाना पड़ेगा आईआईटीएम। तो अगर आप फ्री हैं, अगर आप एक ही डिग्री कर रहे हैं देन आप फ्री ही होंगे। बट अगर आप 2 डिग्री कर रहे हैं, साथ में बीएससी, बीएस, बीए, बीकॉम, जो भी आप डिग्री कर रहे हैं इसके अलावा, और आपका अगर कॉलेज आपको छुट्टी नहीं देता है, मतलब आपको लीव अगर आपका कॉलेज नहीं देता है, देन आपके लिए यहाँ पे एक हेक्टिक कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे एक ये आप माइंड में रखिएगा कि आपको लैब्स के लिए आईआईटीएम के कैंपस जाना होगा। वहां पे आपके लैब्स होंगे 2 से 3 दिन के। तो 2 से 3 दिन आपको कैसे भी करके मैनेज करने पड़ेंगे। तो ये सब आपके कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थे इस डिग्री को लेकर। ओके, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपके हॉस्टल एकोमोडेशन गारंटीड नहीं है, बट ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को अभी तो हॉस्टल्स एकोमोडेट कर दे रहे हैं। ओके, और ये सारे जो आपकी चार्जेस है, ट्रैवल के एक्सपेंसेस, आपको ये सारे खुद से देने पड़ेंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एट लास्ट मैंने आपको एक कंक्लूजन भी बता दिया किन स्टूडेंट्स को ये डिग्री करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स के लिए ये डिग्री नहीं बनी है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर आपके लिए डिग्री नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं इस डिग्री को नहीं कर सकता हूँ, देन गो फॉर डेटा साइंस 1। मैंने डेटा साइंस का भी सेम बताया है। अगर आपको देखना है वो वीडियो तो आप एक बार जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद अब कोई स्लाइड्स है नहीं। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किन स्टूडेंट्स के लिए डिग्री है, ये डिग्री कितनी अच्छी है, डेटा साइंस से ज्यादा अच्छी है या डेटा साइंस से थोड़ी कम अच्छी है। ओके, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। तो हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप एक बार जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप डिस्कशन के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपके सारे डाउट्स जल्दी थोड़े इफेक्टिव वे में क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं इस डिग्री से रिगार्डिंग, आईआईटीएम बीएस डिग्री से रिगार्डिंग, और भी अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप आके कमेंट सेक्शन, इंस्टा या लिंक्डइन में मुझे डीएम कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में छोटे मोटे डाउट मैं आंसर कर दूंगा। इंस्टा या लिंक्डइन पे अगर आप डीएम करते हैं तो वहां पे बड़े डाउट्स, अगर आपको 2-3 लाइन के आ रहे हैं या फिर आपको और भी कोई चीजें पूछनी है, तो आप वहां पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, इन सारे जो लिंक्स हैं आपकी, इन सारे डिस्क्रिप्शन में आपकी ये लिंक्स है। ओके, तो आप वहां से जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप फ्री हैं, आप यहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।